दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय कैसे उद्भव हुआ इसका, और भारतीय मानक समय हम कैसे निर्धारित करते हैं, कहां से निर्धारित करते हैं, हमारे भारतीय मानक समय का बेसिस क्या है, और आखिर जीएमटी क्या है, वहां से हम कितना आगे हैं, और आखिर इंडियन टाइम जोन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यह भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि भारत में पहले इंडिया के स्वतंत्र होने से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिया कितने पार्ट्स में डिवाइड था। इंडिया का टाइम जोन 2 पार्ट्स में डिवाइड था। आज हम आपको एक नया कंसेप्ट बताएंगे जिसे कहा जाता है चाय बागान टाइम जोन। आपको मैं चाय बागान टाइम जोन और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन दोनों के बारे में बताऊंगा, और जीएमटी के बारे में भी बताऊंगा, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, क्लियर। अपन इसकी पूरी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जीएमटी से पहले इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। और आपको पता है कि कोई भी किसी भी जगह का मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए, आपको पता है। सबसे पहले हमें लॉन्गिट्यूड चाहिए। एक ऐसे लॉन्गिट्यूड से टाइम डिसाइड होता है। ध्यान रखिएगा, टाइम डिसाइड करने के लिए लॉन्गिट्यूड ही यूज किया जाता है। डिस्टेंस से डिसाइड करने के लिए लैटिट्यूड यूज किया जाता है। ये बात आपके पास पता होना चाहिए कि टाइम डिसाइड करने के लिए देशांतर और डिस्टेंस डिसाइड करने के लिए अक्षांश का प्रयोग हम करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय मानक समय कब लागू हुआ इसकी बात करते हैं। साल 1947 में, इन द ईयर ऑफ 1947, 1 सितंबर को भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को पूरे भारत में ऑफिशियली क्या किया गया, अपना लिया गया। भारतीय मानक समय में यूटीसी प्लस 5.5 घंटे का समय ऑफसेट होता है, जो पूरे भारत में माने जाने वाला समय है। मतलब हम जीएमटी से 5.5 घंटे क्या होते हैं, आगे होते हैं। क्लियर हो गई बात। अगली बात क्या है, भारतीय मानक समय की गणना हम कहां से करते हैं, तो 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से, हम यहां गलती से 5 लिखा है, 82 डिग्री 3 मिनट्स ईस्ट से करते हैं। मतलब 82.5 डिग्री देशांतर के आधार पर किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, अब जो कि प्रयागराज के रूप में माना जाता है, मिर्जापुर शहर के पश्चिम में है, वहां से निर्धारित किया जाता है। आइए अगली बात करते हैं। स्थानीय समय की गणना इलाहाबाद में एक लेबोरेटरी है, वैद्यशाला है, वहां पे एक घंटा घर है, वहां से की जाती है। क्लियर हो गई बात। और आपको मैं बता देता हूं, ये किसके अंडर में रहती है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के अंडर में ये काम करती है। भारत डे लाइट सेविंग टाइम कंसेप्ट को अपनाता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही टाइम जोन है। अगली बात, 1900, अब अपन हिस्ट्री में बात करेंगे कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कैसे हुआ। 1792 में ब्रिटिश नाविक खगोल शास्त्री जो थे, वो क्या किया था, उन्होंने पहले माइकल टॉपिंग ने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में वैद्यशाला की स्थापना की। 1802 में कंपनी के पहले आधिकारिक खगोल शास्त्री जॉन गोल्डिगम ने मद्रास के देशांतर, अर्थात मद्रास का जो लॉन्गिट्यूड था 13 डिग्री 5 मिनट 24 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री 18 मिनट 30 डिग्री ईस्ट को ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे स्थापित कर दिया जीएमटी से। ठीक है। 1850 के दशक में रेलवे की शुरुआत हुई, और अलग अलग शहरों के अपने स्थानीय समय का प्रयोग क्या किया, जारी रखा। अब आपको मैं बताता हूं, जब हम 80-50 के दशक की डिकेड की बात कर रहे हैं, तो 1853 के अंदर हमारा रेलवे चालू हुआ। पर क्या था, हर शहर का अलग अलग टाइम होता था। इससे क्या होता था, रेलवे को प्रॉब्लम होती थी। आगे क्या हुआ, 19वीं सदी में क्या हुआ, 19th सेंचुरी में रेलवे ने अपना एक घड़ी कर ली। मतलब कोई सा भी रेलवे स्टेशन होगा, टाइमिंग सेम होगी, जिससे सिंक्रोनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1884 में वाशिंगटन डीसी में अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन ने दुनिया भर के लिए एक समय क्षेत्र स्थापित कर दिया। भारत में 2 समय क्षेत्र हुए, क्या कौन कौन से, कोलकाता में 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, मतलब ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कौन सा, 90 डिग्री का, जिसको आज की डेट में हम मानते हैं चाय बागान टाइम जोन। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, चाय बागान टाइम जोन। और अगला हमने क्या माना, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर को, जो कि मुंबई में आज स्थित है। 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड मुंबई में स्थित है। पर ध्यान रखिएगा, हमने 2 माना, दोनों कोने के। अब आगे क्या हुआ, कलकत्ता का समय जीएमटी से 5.5 घंटे और 21 सेकंड पहले, जबकि बॉम्बे का समय 4 घंटे 51 मिनट आगे निर्धारित हुआ। 1905 में इलाहाबाद में क्या हुआ, एक हमने देशांतर रेखा बनाई, लॉन्गिट्यूड बनाया, और हमने उसको क्या माना, केंद्रीय मध्याह्न रेखा के रूप में चुन लिया।
1 जनवरी 1906 को ये पूरे इंडिया में लागू हो गया और यही कहलाया हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। पर कलकत्ता में अभी भी क्या चल रहा था, 1906 से लेके 1948 तक चाय बागान टाइम जोन। इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर 1 सितंबर 1947 को भारत सरकार ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को पूरे देश के अंदर ऑफिशियली क्या कर दिया, लागू कर दिया। आइए अगली बात करते हैं। आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का इतिहास, जिसको आप हिस्ट्री कहते हैं। अब क्या है उसमें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82.5 डिग्री है। वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर कहां से गुजरता है, तो एक ही डिस्ट्रिक्ट है, सिगरौली डिस्ट्रिक्ट। सिगरौली डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, बाकी और किसी डिस्ट्रिक्ट से को टच नहीं करता। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, इन 5 स्टेट से हमारा गुजरता है। और एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड अर्थात एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में 4 डिग्री का अंतर आता है, इससे ज्यादा का अंतर नहीं आता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गई बात। अगली बात क्या है, जीएमटी प्रत्येक दिन का वार्षिक औसत एवं माध्य है। क्लियर हो गई बात। और सूर्य, अब अगली बात क्या है आपको ये भी बता देता हूं, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। क्यों आगे है, क्योंकि हम ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में आते हैं। क्लियर हो गई बात, हम पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आते हैं इसलिए। अब ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, क्लियर हो गई बात, जिसे हम जीएमटी के नाम से जानते हैं। अब ग्रीनविच मीन टाइम आपको मैं बता देता हूं, ये क्या है, हमारे पूरे इंडिया का 0 डिग्री देशांतर है, जिसको हमने 0 डिग्री देशांतर माना, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं ग्रीनविच मीन टाइम को। ठीक है। और ये क्या है, प्रत्येक दिन का वार्षिक औसत या माध्य है, जब सूर्य रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच में प्राइम मेरिडियन को पार करता है। मतलब हमारे जीएमटी पे जब सूर्य आता है। जीएमटी की गणना एक मध्य रात्रि से अगली मध्य रात्रि मतलब 12 से 12 एक समय को मानकीकृत और नियमित करने का एक तरीका है, कि जिससे पूरे दुनिया में पता तो चल पाए कि आखिर टाइमिंग कैसे चल रही है, जिससे किसी स्थान का समय कितना है जाना जा सके। ग्रीनविच को 0 डिग्री देशांतर के रूप में संदर्भित किया गया है और ये ग्लोबल सिस्टम ऑफ टाइम जोन्स है। हर देश अलग अलग टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। जैसे रशिया के पास सबसे ज्यादा टाइम जोन है, यूएसए के पास भी ज्यादा टाइम जोन है, बट रशिया से कम है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि इनका एरिया अगर हम विड्थ में देखें तो ज्यादा होता है, इस वजह से रशिया तो एरिया के हिसाब से भी सबसे ज्यादा है। आपको मैं बता देता हूं, हम तो किसी भी लॉन्गिट्यूड को क्या मान सकते थे, 0 डिग्री, क्योंकि हर लॉन्गिट्यूड पूरे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। पर हमने किसको माना, जो ग्रीनविच वैद्यशाला से, मतलब एक रिसर्च लेबोरेटरी है, वहां से क्या होता था, गुजरता था, हमने उसी को क्या माना, ध्यान रखिएगा, उसी को हमने माना ग्रीनविच मीन टाइम। क्लियर हो गई बात। ये भारत से 5.5 घंटा पीछे है, क्योंकि भारत ईस्टर्न पोर्शन में आता है। वेस्टर्न पोर्शन वाले हमेशा क्या होंगे, ग्रीनविच मीन टाइम से पीछे होंगे, और ईस्टर्न पोर्शन वाले आगे होंगे। क्लियर हो गई बात। जापान को उगते हुए सूर्य का देश इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि वहां सबसे पहले सूरज दादा आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ईस्ट में है। ठीक है, इसलिए ईस्ट में होने के कारण। समझ में आई बात। अब आपको बताते हैं एक नया कंसेप्ट, एरी ट्रांजिट सर्कल। एरी ट्रांजिट सर्कल क्या है, ये एक टेलीस्कोप है, दुनिया के प्राइम मेरिडियन को परिभाषित करने वाला टेलीस्कोप, मतलब 0 डिग्री को एक्सप्लेन करने वाला एक टेलीस्कोप है, जिसे खगोलविद रॉयल जॉर्ज बीडल एरी ने डिजाइन किया, इसीलिए इसका नाम रखा गया एरी ट्रांजिट सर्कल। ध्यान रखिएगा, जॉर्ज बीडल एरी। ठीक है। और यह रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच में स्थित है, मतलब वो यह ऑब्जर्व करता है कि आखिर हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल कंडीशन है वो ओके है कि नहीं है। कब हमारा सूर्य इससे क्रॉस कर रहा है, तो एग्जैक्टली 0 डिग्री हो गया। एग्जैक्टली अगर हम वहां कहें तो 0000 अर्थात 12 बज गई, और उसी के बिहाफ में हम अदर जितने भी क्या है दुनिया का टाइम जोन का या टाइम डिसाइड कर देते हैं। अगली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो भी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। क्लियर हो गई बात। ये इमेजिनरी लाइंस हमारे टाइम जोन को व्यवस्थित बनाने के लिए बनाई गई। आपको मैं बता दूं, ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप के अंदर हमारी क्लासेस चल रही हैं, हिंदी की, मेंस की, एमपी की मेंस की क्लासेस चल रही हैं, करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज को अवेल करिए। आपको इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप के अंदर आपको वो वीडियो फ्री में मिल जाएगी। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो जितना हो सके तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए। मैं आपको रोज नया कंसेप्ट ला के दूंगा। अगर आपसे
लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बताइएगा, मैं आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर एक विधिवत वीडियो, जिसको कहते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि सर हिंदी ज्यादा हो रही है तो बता दीजिएगा, क्योंकि हिंदी में कोई लेक्चर रहता है, कोई इंग्लिश में रहता है। इसके पीछे कारण ये है कि हम एक ही भाषा एक टाइम में प्रेफर करें तो वो ज्यादा अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी